हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें बच्चों का ये डाउट है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होगा तो इसकी मेरिट बढ़ेगी या मेरिट घटेगी या मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरी जानकारी दूंगा। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस समय अनाउंसमेंट हुआ था भर्ती का, उस समय हमें एग्ज़ाम का जो टाइम मिला था वो मात्र 1 महीना मिला था। ध्यान से पूरी जानकारी बताऊंगा। यानी कि 60,244 भर्ती, 60,244 भर्ती, इसकी पूरी जानकारी बताऊं। जिस समय यानी कि 23 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 17 और 18 फरवरी थी। 17 और 18 फरवरी। इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय यदि इसी समय एग्जाम हुआ और इसी समय यदि रिजल्ट आता और एग्जाम लीक ना होता, पेपर लीक ना होता, तो इसकी मेरिट जो थी वो एवरेजन जो रहती थी वो 95 रहती थी। 95 प्रश्न, 95 प्रश्न यदि आपके सही होते तो आपको फाइनल मेरिट से कोई बाहर नहीं निकल सकता। एवरेजन अधिकतम इतनी जा सकती थी, बस इससे ज्यादा नहीं जा सकती थी यदि आपका इतना। क्यों? क्योंकि इसमें समय भी आपको कम मिला था और बच्चे जो पुराने काफी दिन से तैयारी कर रहे थे, जो नए बच्चे होते वो इतनी जल्दी कम तैयारी नहीं कर सकते थे। अब बच्चों का डाउट यह है कि सर एग्जाम कैंसिल हो गया और री एग्जाम होगा तो क्या मेरिट पर कोई फर्क पड़ेगा? यह मेरिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट बढ़ सकती है या मेरिट घट सकती है। बच्चों का यह भी डाउट है प्रश्न पेपर कठिन आएगा या प्रश्न पेपर सरल आएगा। तो देखो, मैं आपको पहली चीज तो ये बता दूं, यानी कि जो पेपर होगा, पेपर जो होगा उसका लेवल, उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न पेपर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रश्न पहले आया जाता वैसा ही लेवल ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को मेरी नोट कर लो। अब बच्चों का है मेरिट। अब बच्चों की ये डाउट है कि सर मेरिट जो है वो मेरिट पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बात बताइए बेटा कि जो बच्चे इस समय जिन्हें कम समय मिला वो दोबारा से इस समय फिर तैयारी पर लग गए, दोबारा से फिर तैयारी पर लगे। इसका मतलब समय ज्यादा मिल गया, समय ज्यादा मिला है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए समय 6 महीने या 8 महीने, 1 साल बढ़ा दिए और वो नहीं पढ़ेंगे। उनको नहीं पढ़ना है, उनको तो उसी समय पढ़ना है कि जिस समय भर्ती आएगी, यानी कि भर्ती आएगी, सॉरी, जिस समय एडमिट कार्ड आएगा, बस उसी समय मैदान जीतना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, इससे मेरिट पर मात्र और मात्र 5 प्रश्नों का अंतर पड़ सकता है। इस समय 95 रुकती थी, अब जो प्रश्न यानी 100 प्लस प्रश्न यदि आपके सही है, आपका फाइनल। क्यों? क्योंकि समय जो बढ़ गया, लेवल प्रश्न का, भाई हाँ हो सकता है यदि प्रश्न पेपर का लेवल यदि हाई हो गया तो प्रश्न मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत यह है यदि प्रश्न पेपर का लेवल वही रहता है तो आपकी मेरिट 5 प्रश्न बढ़ जाएगी, यानी 10 मार्क्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि समय मिला है और पहले की तुलना में 2018-19 की तुलना में, 2018 में उसकी तुलना में इसमें बहुत फर्क है बेटा। क्योंकि उस समय पढ़ाई का इतना क्रेज नहीं था। आज घर घर बैठा बच्चा यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर घर घर बैठा बच्चा पढ़ रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई और नहीं पढ़ रहा होगा। हर कोई बच्चा घर बैठे यूट्यूब पर बैठा हुआ अगर सामने गली में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो घर पर पढ़ के नहीं आया। कोचिंग जाएगा तभी दिखेगा। हो सकता है वो घर पर बैठे उसने कोई कोर्स खरीद लिया हो और वो बैठे पढ़ रहा हो। तो बिल्कुल आप इस बात में बिल्कुल भी इससे भ्रम में मत रहना। अगर मेरिट की बात करूं तो 100 प्रश्न आपके अगर आपके सही है, श्योर है, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। ऐसा मत गलती कर देना कि उसी समय, जिस समय के हो सकता है किसी बच्चे ने कह दिया 6 महीने बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी मेरिट,
यानी कि एग्ज़ाम जब होगा, इलेक्शन नहीं, ये कुछ नहीं। आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। 3 महीने में आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।